नाज़रीन, हम इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी की प्लानिंग करते हैं कि हमने ये करना है, इस वक्त करना है, ऐसे करना है। लेकिन हम कभी भी अपनी मौत को और मौत के बाद जो हमारे जिस्म के साथ होगा उस पे कभी भी गौर नहीं करते। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा चंद हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ हमारे मरने के बाद हमारी बॉडी के साथ क्या होता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मरहला नंबर 1, मौत के बाद से अगले 24 घंटे तक इंसानी बॉडी के साथ क्या होता है। जी हाँ नाज़रीन, जैसे ही इंसान की रूह इस जिस्म को छोड़ती है तो ये जिस्म ठंडा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसकी दिल की धड़कन रुक चुकी होती है और बॉडी में सर्कुलेशन ख़त्म हो चुका होता है। और इसको कहा जाता है एगोर मॉर्टिस, यानी जिस्म के ठंडा होने का अमल। उसके बाद एक और रिगोर मॉर्टिस का अमल शुरू होता है, यानी जिस्म के अकड़ने का अमल। ये इनिशियली फेज़ में 2 से 6 घंटे तक होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे जिस्म अकड़ना शुरू हो जाता है और अगले 24 घंटे के अंदर अंदर पूरा जिस्म बहुत हार्ड यानी अकड़ चुका होता है। नाज़रीन, दूसरा मरहला दूसरे और तीसरे दिन यानी 24 घंटे से लेके 72 घंटे के दरमियान शुरू होता है। इस मरहले में जिस्म में बैक्टीरिया सरगर्म हो जाते हैं और जिल्द पर वाज़े होना शुरू होते हैं। वही बैक्टीरिया जो इंसान जब ज़िंदा होता है तो आपके हाजमे का काम करते हैं, उसके मरने के बाद वो बैक्टीरिया अंदर से जिस्म को गलाना शुरू करते हैं। थोड़ी ही टाइम बाद जिस्म में अजीब सी गैस बनने लग जाती है, जिसकी वजह से इंसान फूलना शुरू होता है और बदबू फैलना शुरू होती है। कुछ बॉडीज़ का कलर भी चेंज हो जाता है, सिया माइल नीला या फिर जो है वो पीला सा कलर बॉडी का हो जाता है। नाज़रीन, तीसरा मरहला चौथे दिन से 10वें दिन तक होता है। नाज़रीन, इसके अंदर गलने सड़ने का अमल तेज़ी पकड़ लेता है। बॉडी के अंदर कीड़े पड़ना शुरू होते हैं जो कि अंदर से ही जिस्म को खाना शुरू करते हैं और जिस्म के जिल्द पर छाले नुमा बन जाते हैं। इन छालों के अंदर मज़ीद बैक्टीरिया होते हैं और वो अंडे दे देते हैं और उन अंडों में से मज़ीद कीड़े निकलते हैं और इसको तेज़ी से गोश्त को हड्डियों से जुदा कर देते हैं। नाज़रीन, चौथा मरहला 1 हफ्ते से 1 महीने तक का होता है। इसमें बॉडी मुकम्मल तौर पर गल सड़ चुकी होती है, यहाँ तक कि गोश्त हड्डियों से जुदा हो चुका होता है। अगर ये जिस्म ज़मीन के अंदर दफन होता है तो ये प्रोसेस कदरे सुस्त होता है, जिसमें 6 महीने से 1